वर्किंग ऑफ ऑल्टरनेट करंट जनरेटर। यहाँ पर हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने ब्लू कलर के एरो से रिप्रेजेंट करा हुआ है, दैट इज लाइट ब्लू कलर के एरो से। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉइल है उसमें ग्रीन कलर के पार्ट को हमने ग्रीन कलर की स्लिप रिंग से अटैच करा हुआ है और पर्पल कलर के पार्ट को हमने पर्पल कलर की स्लिप रिंग से अटैच करा हुआ है। इसके बाद अगर हम फोर्स की डायरेक्शन देखें तो उसे रिप्रेजेंट करा गया है पर्पल कलर के एरो से। नेक्स्ट यहाँ पर हमने 3 बल्ब्स लगाए हुए हैं, जो अगर करंट इस सर्किट में बल्ब्स के थ्रू होता हुआ लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये ग्रीन कलर पे ग्लो करेंगे, और अगर करंट राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये बल्ब्स रेड कलर से ग्लो करेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही। इसके बाद जब हम इस कॉइल को मोशन करवाएंगे यानी कि फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स हम अप्लाई करेंगे ग्रीन वाले पार्ट पे ऊपर की डायरेक्शन में, और ग्रीन वाले कंडक्टर पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, नॉर्थ से साउथ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो राइट हैंड रूल का यूज करके हम ये बता पाएंगे कि जो ग्रीन वाला पार्ट है यानी कि ग्रीन स्लिप रिंग वाला पार्ट और ग्रीन कंडक्टर वाला पार्ट, उस पे करंट किस डायरेक्शन में है। तो जब हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे तो वो करंट आएगा इनवर्ड्स डायरेक्शन में यानी कि अंदर की तरफ वाली डायरेक्शन में। और अगर पर्पल वाले कंडक्टर की बात करें तो पर्पल वाले कंडक्टर नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा, और वो नीचे की डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो फोर्स लग रही है उस पर नीचे की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, तो हम अपने थंब को नीचे की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, हमारी 4 फिंगर्स पॉइंट करेगी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, तो हमारी मिड फिंगर ऑटोमेटिकली राइट हैंड की ये रिप्रेजेंट कर देगी कि इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन है। वो होगी इस केस में बाहर आते हुए, लाइक यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट करा हुआ है येलो कलर के एरोज से। जब ये कॉइल कुछ इस तरह से मूव करेगी और हाफ राउंड कंप्लीट कर लेगी लाइक दिस, तो इस केस में कॉइल का ग्रीन कलर वाला पार्ट राइट साइड में आ चुका है और पर्पल कलर वाला पार्ट लेफ्ट साइड में आ चुका है। बट एक थिंग हम यहां पर नोटिस कर सकते हैं कि ग्रीन कलर वाला पार्ट अब भी इस सर्किट के पीछे वाले हिस्से से अटैच है, लाइक ग्रीन कलर की कॉइल से ही अटैच है, और पर्पल वाला पार्ट अब भी इस सर्किट के पर्पल वाली स्लिप रिंग से ही अटैच है। अब डायरेक्शंस को दोबारा चेक करेंगे हम करंट की डायरेक्शन को, जैसे कि एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम अपने राइट हैंड रूल का यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले तो पर्पल वाले कंडक्टर पे राइट हैंड रूल का यूज करते हुए हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। लाइक मैग्नेटिक फील्ड हमारी 4 फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है कि नॉर्थ से साउथ है। इलेक्ट्रिक करंट हमें बताना है यहाँ पे, दैट इज हमारी मिड फिंगर। थंब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में कॉइल भी मूव कर रही है। तो फोर्स अगर ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्थ से साउथ है, तो करंट फ्लो करेगा इनवर्ड्स। अगर हम इसकी प्रीवियस पोजीशन को देखें तो पहले तो इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था बाहर की तरफ, और अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ। तो जिस स्लिप रिंग से ये अटैच है, जिस ब्रश से ये अटैच है, उसमें पहले इलेक्ट्रिक करंट फ्लो दूसरी डायरेक्शन में कर रहा था, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो दूसरी डायरेक्शन में कर रहा है। मतलब इस कॉइल के अंदर का इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई इसके मोशन की वजह से। लेकिन अब भी इसके डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी ये उसी कार्बन ब्रश से अटैच है जिस कार्बन ब्रश से ये पहले अटैच था। तो ये कार्बन ब्रश पहले जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहा था सर्किट में, ये भी अपने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ये उस पार्ट से अटैच है कॉइल के, उस पार्ट में डायरेक्शन चेंज हुई तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन चेंज होते ही हमें ये दिख रहा है कि बल्ब्स भी रेड कलर से ग्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम इसी केस में इसी पोजीशन पर राइट वाले कंडक्टर को देखें तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, जो हम राइट हैंड में 4 फिंगर से रिप्रेजेंट कर देंगे। फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक करंट होगा बाहर की डायरेक्शन में। पहले तो इस कॉइल पे इलेक्ट्रिक करंट था अंदर की डायरेक्शन में पिछली पोजीशन पे, अब इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक करंट है बाहर की डायरेक्शन में। बट पहले भी ये उसी कार्बन ब्रश से अटैच थी, पोजीशन चेंज होने के बाद, करंट की डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी उसी कार्बन ब्रश से अटैच है। तो इसमें अगर डायरेक्शन चेंज हुई है तो यानी कि इस सर्किट में भी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। सो जैसे जैसे ये रोटेट करते रहेंगे बार बार इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज होने के पीछे मेन रीजन ये है कि इनकी पोजीशन चेंज होने के बाद इनका सर्किट में उसी जगह पर अटैच रहना,
और ये पॉसिबल हो पाता है स्लिप रिंग्स की वजह से। अगर यहाँ पर स्लिप रिंग्स ना हो तो ऑल्टरनेट करंट भी जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट करंट जनरेट होगा। लाइक हम इसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे कॉइल रोटेट कर रही है, बल्ब्स में करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, बल्ब्स भी कलर चेंज कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि करंट की डायरेक्शन कॉइल के रोटेशन की वजह से बार बार इस सर्किट में चेंज हो रही है। तो ये थी ऑल्टरनेट करंट जनरेटर की वर्किंग की। ऑल्टरनेट करंट जनरेटर किस टाइप से एक ऑल्टरनेट करंट को जनरेट कर पाता है, मतलब एक ऐसे करंट को जनरेट करता है जिसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती हो, और ये डायरेक्शन सिर्फ एक ही रीजन की वजह से चेंज होती है कि इस कॉइल का उसी कार्बन ब्रश से अटैच रहना जिससे ये पहली पोजीशन पर भी अटैच थी और अपनी जगह चेंज करने के बाद भी उसी कार्बन ब्रश से अटैच है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम स्लिप रिंग्स का यूज करें। अब हम एक जनरेटर में इलेक्ट्रिक करंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एक जनरेटर में इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके भी इंक्रीज करा जा सकता है कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना एक इंपॉर्टेंट चीज पर भी डिपेंड करता है, दैट इज कि कितनी फास्ट वो रोटेशन हो रही है। जितनी फास्ट वो रोटेशन होगी उतना ज्यादा और अच्छा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। एंड लास्ट, हम एक ऐसी कॉइल का भी यूज कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो, जिससे इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, हम ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर पाएंगे।